माता की। अरे ऐसे नहीं भाई, नोएडा वाले ऐसे बोलते हैं क्या? मोदी जी दिल्ली पहुंच चुके हैं, उनको मालूम पड़ना चाहिए नोएडा में भाजपा वाले इकट्ठा हुए हैं। मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठाकर यूपी सरकार में परिवर्तन का संकल्प की मुट्ठी भींच कर बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित यहां के लोकप्रिय सांसद और केंद्रीय मंत्री श्रीमान महेश शर्मा जी, आज के कार्यक्रम के उत्सव मूर्ति और इस विधानसभा क्षेत्र के भाजपा के युवा प्रत्याशी श्रीमान पंकज सिंह जी, जिला अध्यक्ष श्रीमान राकेश शर्मा जी, श्री अशोक मोंगा जी, यहां की लोकप्रिय विधायक और जिन्होंने बड़ी निष्ठा से इस बार भी पंकज सिंह जी को जिताने का बीड़ा उठाया है, ऐसी श्रीमती विमला बाथम जी, अशोक प्रधान जी, नवाब सिंह नागर जी, श्री शंकर गिरी जी, हमारी राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमती कमलावती सिंह जी, श्री मनोज गुप्ता जी, श्री सुशील शर्मा जी, मेजर विकास गुप्ता जी, चांदगीराम यादव जी, युद्धवीर चौहान जी, श्री हरिश्चंद्र भाटी जी, जुगराज चौहान जी, विजेंद्र नागर जी, श्री हर्ष चतुर्वेदी जी, श्री सुखविंदर सिंह और आज के कार्यक्रम में आए हुए नोएडा के प्यारे भाइयों बहनों और विशेषकर युवा मित्रों। 11 तारीख को उत्तर प्रदेश के अंदर वोटिंग है और वोटिंग के साथ ही तय हो जाएगा कि अगले 5 साल के लिए उत्तर प्रदेश में किस पार्टी की सरकार रहने वाली है। मित्रों, आज मैं आपको कहने आया हूं कि आप 11 तारीख को जब वोटिंग करिए तो वो वोटिंग किसी को विधायक बनाने के लिए न करिए, कोई मंत्री मुख्यमंत्री बदलने के लिए न करिए। 11 तारीख को वोटिंग उत्तर प्रदेश का भाग्य बदलने के लिए करना है मित्रों, भाग्य बदलने के लिए करना है। 15 साल से ये सपा बसपा बसपा सपा सपा बसपा का जो एक खेल चला है, उसने उत्तर प्रदेश को विकास के मामले में बहुत पीछे छोड़ दिया है मित्रों, बहुत पीछे। नोएडा में आपको शायद बहुत तकलीफ है, मगर मैं कहता हूं सलेमपुर जाइए, देवरिया जाइए, रॉबर्ट्सगंज जाइए, तब जाकर आपको मालूम पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश कितना पिछड़ गया है मित्रों। अभी अखिलेश जी और राहुल बाबा का फोटो आप रोज देखते होंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर उनका कहना है कि हम दो इकट्ठा होकर उत्तर प्रदेश का भला करेंगे। मित्रों, वास्तविकता यह है अखिलेश जी ने चुनाव होने के पहले ही हार को स्वीकार कर लिया है मित्रों, हार को स्वीकार कर लिया। अगर उनको भरोसा होता कि सिर्फ समाजवादी पार्टी सरकार बना सकती है तो वो कभी भी कांग्रेस को 100 सीट न देते मित्रों। उनको मालूम पड़ गया है कि समाजवादी पार्टी हार रही है, इसलिए कांग्रेस की बैसाखी से चलने का प्रयास कर रहे हैं। मगर मित्रों, ये दो ऐसे शहजादे इकट्ठा हुए हैं जिसमें एक ने देश को लूटा, एक ने प्रदेश को लूटा, अब दोनों मिलकर यूपी लूटने आए हैं। 2014 के परिवर्तन के पहले 10 साल तक
यूपीए की सरकार इस देश में चली और ये 10 साल जो सरकार चली सोनिया मनमोहन की सरकार, उस सरकार ने 10 साल तक घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार और स्कैम का एक रिकॉर्ड तोड़ दिया। आप कुछ भी कहिए भैया, कांग्रेस पार्टी में एक अच्छी बात है, कांग्रेस पार्टी समानता में मानती है। मैं आपको समझाऊं कैसे समानता में मानती है, समझना है आपको। देखिए, जो हमारी सृष्टि है उसमें सबसे ऊपर क्या होता है? स्पेस होता है, अवकाश होता है। आकाश से भी ऊपर होता है ना। वहां पर भी कांग्रेस पार्टी ने भ्रष्टाचार किया, इसरो का स्कैम किया और 2G का घोटाला कर दिया। बाद में क्या आता है? आकाश आता है। तो आकाश में भी इन्होंने भ्रष्टाचार किया। एयर इंडिया के एरोप्लेन खरीदने में घोटाला किया और वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीदने में घोटाला कर दिया। उसके बाद में क्या आता है? भूमि आती है। यहां पर भी राष्ट्रमंडल खेलों का घोटाला किया और आदर्श सोसाइटी का घोटाला किया। उसके बाद में क्या आता है? समुद्र आता है। समंदर में भी उन्होंने पनडुब्बी खरीदने में घोटाला कर दिया। और उसके बाद में क्या आता है? पाताल आता है। पाताल आता है ना, उसमें भी कोयला की खदानों बेचकर एक कांग्रेसिया खा गए। मित्रों, अवकाश, आकाश, भूमि, समंदर, पाताल, चारों जगह घोटाले ही घोटाले करने वाली कांग्रेस पार्टी अब कहती है कि हम उत्तर प्रदेश का भला करेंगे। आपको भरोसा पड़ता है भैया? अखिलेश बाबू, आपके अकेले के भ्रष्टाचार से उत्तर प्रदेश त्रस्त था। आप साथी भी ऐसा ढूंढ कर लाए जो आपसे भी ज्यादा भ्रष्टाचारी है। अखिलेश बाबू हर रोज कहते हैं। इन्होंने क्या किया है मित्रों? दिखाने के लिए दो चार चीजें बना दी है। इसको डेवलपमेंट की भाषा में कॉस्मेटिक डेवलपमेंट कहते हैं। आप समझ रहे हो ना? कैसे कॉस्मेटिक? गांव में बिजली आती है ना जी, नहीं आती है। गांव में शालाओं की सुविधा सुधरी है ना जी, नहीं सुधरी है। गांव रोड से जुड़ चुका है? नहीं जुड़ चुका है। गांव में सस्ती दवाइयां मिलती है? नहीं मिलती है। किसान का धान खरीदा जाता है? नहीं खरीदा जाता है। महिलाओं की सुरक्षा है? नहीं है। हर रोज खून, हत्या, बलात्कार होता है? होता है। मगर मैंने रोड बना दिया आगरा से लखनऊ का, और आनंद फानंद में उसका उद्घाटन भी कर दिया। अब मैं बताता हूं आपको, भारत सरकार में आपने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है। राष्ट्रीय राजमार्ग हर रोज 26 किलोमीटर रोड बनाता है। उसी प्रकार का रोड बनाने के लिए भारत सरकार को 18 करोड़ रुपया खर्च होता है 1 किलोमीटर पर। कितना होता है भाई, जरा बोलो। अखिलेश बाबू ने खर्चा कितना किया? 31 करोड़ रुपया खर्चा किया। अब 18 करोड़ और 31 करोड़ का जो डिफरेंस है वो कहां गया भाई? जरा बताइए कहां गया? कहां गया? अरे खनन घोटाला किया, नर्सों की भर्ती में घोटाला किया, पुलिस की भर्ती में घोटाला किया, रोड बनाने में घोटाला किया, नोएडा में साइकिल ट्रैक बनाने में भी घोटाला कर दिया। और ये कहते हैं हम 2 शहजादे मिलकर उत्तर प्रदेश का भला करेंगे। अरे अखिलेश बाबू, 5 साल दिए थे आपको उत्तर प्रदेश की जनता ने, और 5 साल में आपने उत्तर प्रदेश को कहां से कहां पहुंचा दिया। इस उत्तर प्रदेश में हर रोज 24 बलात्कार होते हैं महिलाओं पर। क्या कर दिया उत्तर प्रदेश का? हर रोज 16 खून होते हैं। क्या कर दिया उत्तर प्रदेश का? हर रोज 1500 से ज्यादा डकैती होती है। क्या कर दिया उत्तर प्रदेश का? हर रोज 265 अपहरण होते हैं।
फिरौती उगाही जाती है। क्या कर दिया उत्तर प्रदेश का आपने? आप उत्तर प्रदेश की जनता को हिसाब दीजिए। मित्रों, इस समाजवादी पार्टी, ये कांग्रेस, ये बसपा उत्तर प्रदेश का भला नहीं कर सकती। अगर उत्तर प्रदेश का भला करना है तो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की 2/3 बहुमत से सरकार बनानी पड़ेगी। मित्रों, अभी ये राहुल बाबा अभी जोर जोर से पूछते हैं। मित्रों, राहुल बाबा जोर से पूछते हैं कि भाई 2.5 साल हो गया, मोदी जी आप बताओ। हाँ, मुझे मालूम है आपकी भावनाएं। मित्रों, राहुल बाबा रोज पूछते हैं कि 2.5 साल हो गया, प्रधानमंत्री जी बताए कि इन्होंने क्या किया। अरे राहुल बाबा, देश का चुनाव नहीं है, उत्तर प्रदेश का चुनाव है। 2019 में हम जब देश की जनता के सामने जाएंगे, पल पल का, पाई का हिसाब देंगे। आप चिंता मत करो। मगर फिर भी आप पूछते हो तो मोदी जी छोड़ दो, मैं जवाब दे देता हूं आपको कि हमने क्या किया। मित्रों, सबसे पहला काम हमने किया है, एक बोलने वाला प्रधानमंत्री दिया है। आपने तो ऐसा प्रधानमंत्री दिया था, 10 साल तक इसकी आवाज आपके और आपकी माता जी के अलावे किसी ने सुनी ही नहीं। मित्रों, हमने एक ऐसा प्रधानमंत्री दिया है, 2.5 साल हो गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर या उनके एक भी साथी पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप कोई नहीं लगा सकता। मित्रों, इस तरह का प्रधानमंत्री दिया। राहुल बाबा आप पूछते हो कि हमने क्या किया। मैं बताता हूं, आपकी सरकार थी, आए दिन कश्मीर की सीमा पर गोलीबारी होती थी, और गोलीबारी जब होती थी तब गोलीबारी की शुरुआत पाकिस्तान की सेना करती थी और उसका अंत भी पाकिस्तान की सेना कर देती है। मगर हमारी सरकार है, आज आप लोगों की चुनी हुई सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज भी गोलीबारी होती है। गोलीबारी की शुरुआत तो पाकिस्तान की सेना ही करती है, मगर उसका अंत भारत की फौज करती है। मित्रों, वहां से गोली आती है, यहां से गोला जाता है, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। मित्रों, याद होगा आपको 2014 के पहले, कुछ ही दिन पहले भाई हेमराज का सर काटकर पाकिस्तान की धरती पर ले जाकर उसको अपमानित किया गया था। एक ऐसा प्रयास हमारे शासन में भी हुआ। उरी पर बड़े सवेरे तड़के पाक प्रेरित आतंकवादियों ने हमला कर दिया। सेना के 12 जवानों को जिंदा जला दिया गया। मित्रों, उनको लड़ने का भी मौका नहीं दिया, सोते हुए जला दिया। पूरे देश में आक्रोश, शोक, हताशा, निराशा, सबको लगा कि हर बार की तरह इस बार भी 2-4 स्टेटमेंट होंगे, एक आध अफसर को वापस भेज देंगे और मामला ठंडा पड़ जाएगा। मगर इस बार कांग्रेस की सरकार नहीं थी, इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 10 ही दिन में अंदर घुसकर आतंकवादियों को ठोककर हमारी सेना वापस चली आई। और मित्रों,
जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई उस वक्त ये राहुल बाबा यही नोएडा के किनारे बोले थे कि मोदी जी आप जवानों के खून की दलाली करते हो। अरे राहुल बाबा, आपको एक जवान शहीद होता है तो उसके परिवार पर क्या गुजरती है आपको मालूम नहीं है। जवानों के खून की दलाली भाजपा नहीं कर सकता। मित्रों, 40 साल से सेना के जवान 1 रैंक 1 पेंशन के लिए डिमांड कर खड़े थे। 40 साल से कांग्रेस पार्टी इसकी सुनती नहीं थी। नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, एक ही साल में 1 रैंक 1 पेंशन देकर 6000 करोड़ रुपया सेना के जवानों के बैंक अकाउंट में भेज दिया। आप हमें पूछते हो कि हमने क्या किया है। इस देश में 4 करोड़ से ज्यादा युवाओं को प्रधानमंत्री ने रोजगारी देने का काम किया है। मित्रों, हर गरीब के घर में गैस पहुंचाने का काम किया है और देश का माथा दुनिया में ऊंचा उठाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। मित्रों, पहले जब आपके मौनी बाबा विदेश जाते थे किसी को मालूम ही नहीं पड़ता था कब गए कब आए। हाथ में 2 पन्ने अंग्रेजी में टाइप किए हुए लेकर जाते थे, पढ़कर चले आते थे। कभी कभी तो पन्ने भी बदल जाते थे। थाईलैंड का मलेशिया में पढ़ देते थे, मलेशिया का थाईलैंड में पढ़ देते थे। और आज प्रधानमंत्री जी चाहे चीन जाए, भूटान जाए, नेपाल जाए, लंका जाए, अमेरिका जाए, रसिया जाए, जर्मनी जाए, जापान जाए, जहां जहां जाते हैं हजारों की भीड़ नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए इकट्ठा होती है। दोस्तों, ये स्वागत नरेंद्र मोदी जी का नहीं, ये स्वागत भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। ये स्वागत देश की 125 करोड़ जनता का स्वागत है। मित्रों, जनता का स्वागत। मोदी जी ने दुनिया के अंदर देश का स्थान सर्वोच्च जगह पर ले जाने का एक निष्ठावान प्रयास किया है। राहुल बाबा, आप हमें क्या पूछते हो कि क्या किया। मित्रों, ये उत्तर प्रदेश की सरकार गत चुनाव के अंदर युवाओं के नाम पर वोट मांग कर आई थी। इतने सारे नोएडा के युवा बैठे हैं। अखिलेश जी हर रोज कहते हैं कि मैंने युवाओं को लैपटॉप दे दिया। भैया, इतने सारे हजारों की संख्या में युवा है, किसी को लैपटॉप मिला है क्या? उस और पीछे किसी को मिला है भाई? क्यों नहीं मिला है? क्यों नहीं मिला है? बताओ भाई, क्यों नहीं मिला है? लैपटॉप देने के पहले ये पूछते हैं आपकी जाति क्या है। लैपटॉप देने के पहले ये पूछते हैं आपका धर्म क्या है। मित्रों, आपको कभी लैपटॉप नहीं मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। आपको मिलेगा 11 मार्च के बाद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद। हम जाति और धर्म के भेदभाव के बगैर पूरे उत्तर प्रदेश के युवाओं को 1 GB इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ लैपटॉप फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में देने वाले हैं। ये रोजगारी के नाम पर सत्ता पर आए थे। अरे अखिलेश बाबू, हिसाब दे दो, कितने लोगों को रोजगारी दी है। मित्रों, बेरोजगारी में सबसे ऊपर कोई है तो उत्तर प्रदेश है। मैं आपको बताता हूं, उत्तर प्रदेश सर्विस सेवा कमीशन से अगर आपको इंटरव्यू आता है तो आपको नौकरी मिलेगी क्या? बताओ, मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी भाई? क्यों नहीं मिलेगी? मांगेंगे ना?
चिंता मत करिए, हमने तय किया है कि वर्ग 3 और 4 के सारे युवाओं को कोई इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। इंटरव्यू लेंगे तो ही मांगेंगे ना, इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। जिसका मार्क ज्यादा होगा उसको बाय पोस्ट बहाली का ऑर्डर दे दिया जाएगा। मित्रों, ये उत्तर प्रदेश में जो सरकार बनी है, नोएडा में अभी आपको वो परेशानी का अंदाज नहीं। हर घर में, हर गांव में जाकर जरा यूपी के पूछिए, सपा के गुंडा जमीन कब्जा कर कर बैठ गए हैं। किसी गरीब की जमीन, किसी विधवा की जमीन, सरकार की जमीन। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए, ये भू माफिया 7 दिन में उत्तर प्रदेश के बाहर चले जाएंगे। मित्रों, बाहर चले जाएंगे। मित्रों, हमने तय किया है कि युवाओं को मौका मिले, इसके लिए 25 नए मेडिकल कॉलेज हम बनाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। 25 नए कॉलेज, 80 इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक के कॉलेज बनाएंगे, 80 इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक के, और 70 लाख युवाओं को रोजगारी देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। किसानों के लिए भी बहुत सारी चीजें लेकर हमारा घोषणा पत्र आया है। मैं बाद में कभी इसकी बात करेंगे। मित्रों, मोदी जी की सभा आप सुनते हो, बोलते ही है, मगर मैं एक बात बताना चाहता हूं। बड़े दर्द की बात है किसानों के, बहुत दुख की बात है, उनका रोज का दर्द है। मैं हर सोमवार को भाजपा मुख्यालय में लोगों को मिलने के लिए बैठता हूं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश नजदीक है, तो यहां से कार्यालय से बहुत ज्यादा लोग आते हैं। तो अमरोहा से एक ताऊ आ गए, जाट समाज के थे। उन्होंने कहा कि अमित भाई, मेरे साथ बहुत अन्याय हो गया। मैंने बताओ ताऊ, क्या हुआ तेरे साथ? तो उसने कहा, मैं बैलगाड़ी में गन्ना भरकर जाता था, रास्ते में अमरूद की रेकड़ी लगी थी, तो पोते के लिए अमरूद लेने के लिए बैलगाड़ी रोककर अमरूद लेने गया। वापिस आया तो मेरा बेल ही गायब हो गया। अरे मैंने बोला, ताऊ बेल गया तो कोई बात नहीं, पुलिस थाने में फरियाद दे, आज जम की भैंस मिल गई, तेरा बेल भी मिल जाएगा। तो उसने कहा, मेरा बेल नहीं आएगा। मैंने बोला, क्यों नहीं आएगा? मैंने उसको पूछा, क्यों नहीं आएगा? उसने कहा, एक कत्ल खाने वाले मेरा बैल उठाकर ले गए भैया, मेरा बैल काट दिया। मित्रों, पूरे यूपी का किसान परेशान है। आज भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि सरकार बनने के पहले दिन ही सारे उत्तर प्रदेश में से यांत्रिक कत्ल खानों पर प्रतिबंध कर दिया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया है। मित्रों, बहुत सारी, अरे भैया तेरे पास तो बैल भी नहीं है, तू क्यों चिल्ला रहा है? मित्रों, ये पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बच्चियों को अपने अभिभावक माँ बाप पढ़ाने के लिए दिल्ली की कॉलेज में दाखिला कराते हैं। क्यों दिल्ली की कॉलेज में कराते हैं? मेरठ में कॉलेज नहीं है क्या? मुजफ्फरनगर में नहीं है? सहारनपुर में नहीं है? वहां इसलिए नहीं होता दाखला क्योंकि सपा के गुंडे अपनी बच्चियों को परेशान करते हैं। हमने तय किया है कि जिस थाने में कॉलेज है वहां एंटी रोमियो दल बनाकर ये सारे सपा के गुंडों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम करेंगे। मित्रों, समाजवादी पार्टी के गुंडों के त्रास से नोएडा की महिलाओं को चेन स्नैचिंग से, यूपी की महिलाओं को बलात्कार से अगर बचाना है तो एक ही रास्ता है,
भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का। मित्रों, मित्रों, अभी एक कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों इकट्ठा हो गए। मैंने कहा ना, समाजवादी पार्टी को विश्वास नहीं है वो चुनाव जीत पाएंगे। और ये इकट्ठा होकर अखिलेश जी कहते हैं, यूपी वालों देखो मैं बदल गया हूं। भाई मैं पूछना चाहता हूं, मैं अखिलेश जी को पूछना चाहता हूं, चाचा शिवपाल अभी कहां है? बताओ भाई, आपकी पार्टी में है या नहीं है? बताओ, है ना? आजम खान कहां है? बताओ भाई, कहां है? अतीक अहमद कहां है? गायत्री प्रजापति कहां है? पवन पांडे कहां है? अरे सारे के सारे वहां है। अखिलेश बदल क्या गया भैया? क्या बदल गया? सिर्फ बेचारे नेताजी को घर पे बिठा दिया और कुछ नहीं बदला। मित्रों, इस झांसे में मत आइएगा। और मैं नोएडा में पंकज सिंह को जिताने के लिए नहीं आया हूं। नोएडा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, पंकज सिंह का जीतना सुनिश्चित है। मगर नोएडा वालों से मेरी अपेक्षा है, नोएडा वालों से मेरी अपेक्षा है कि नोएडा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। पंकज सिंह को इतने मार्जिन से जिताओ कि दोनों शहजादे उस दिन टीवी देखते देखते इतना मार्जिन होता है, ऐसे हो जाए। और एक दूसरा भी काम करना है। आप में से कितने लोगों के पास मोबाइल है? अभी जरा हाथ ऊपर करो। सारे लोगों के पास है। देखो भैया, मोदी जी इस देश को आगे ले जाने वाले हैं। मोदी जी उत्तर प्रदेश को भी मजबूत बनाना चाहते हैं। 1 लाख करोड़ रुपया हर साल, 2.5 साल में 2.5 लाख करोड़ रुपया नरेंद्र भाई ने उत्तर प्रदेश को ज्यादा भेजा है, मगर वो भ्रष्टाचार की भेंट बन गया। आप बताओ, आपकी जिम्मेदारी सिर्फ नोएडा सीट जिताने की है या पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा को जिताने की है? पूरे उत्तर प्रदेश में जिताने की है या नहीं है? तो मित्रों, मेरी ये सभा समाप्त होते ही हर युवा, हर महिला, हर बुजुर्ग, हर भाई बहन अपना मोबाइल निकालकर उत्तर प्रदेश में 30 जगह पे फोन करे कि नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिताइए। आप बताइए, ये सभा समाप्त होते ही आपके 30 दोस्तों को, सगे वालों को आपके गांव में फोन करेंगे। आप जरा कहिए, करेंगे? भाजपा की सरकार बनाने के लिए अपील करेंगे, भाजपा को जिताएंगे, भाई पंकज सिंह को विधानसभा में भेजेंगे, 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे, नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करेंगे, कमल फूल के निशान पर बटन दबाएंगे। देखो भाई, बटन कमल फूल के निशान पर जरूर दबाना, मगर इतनी जोर से दबाना कि बटन नोएडा में दबे, करंट इटाली में जाकर लगे। लगाएंगे तो मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठाकर विजय के संकल्प के साथ मुट्ठी बीच कर बोलिए, भारत माता की, भारत माता की।